भरत को जिस समय अयोध्या में ढूंढा गया, भरत कहीं नहीं मिला। और इतनी ही देर नहीं, राम जी ने हनुमान जी से कहा तुमने सीता को खोजा तो भरत को भी खोज लो। और जब हनुमान जी महाराज भरत को खोजने गए तो भरत अयोध्या में तो नहीं मिले। कहाँ थे? जिस सिंहासन पर भगवान बैठे थे उस सिंहासन के पीछे बैठे थे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपका भाई भरत मिल गया है। बोले कहाँ है? बोले आपके सिंहासन के पीछे बैठा है। कर क्या रहा है? आपके सिंहासन का जो छत्र है वो भरत के हाथ में है। राम जी ने कहा कि भरत से कहो तुम छत्र पकड़े रहो और अयोध्या के लोगों, दुनिया के लोगों, तुम भी देखो अगर भारत में राम राज होगा तो संतों की छत्र छाया के नीचे होगा, अन्यथा राम राज्य नहीं होगा। सभाएं तीन होती हैं। कौन? एक तो लोकसभा विधानसभा, दूसरी शोक सभा और तीसरी होती है धर्म सभा। ये क्या है? ये शोक सभा नहीं है। आज जो महाराज जी ने मंच लगाया है क्या शोक सभा है या लोकसभा या विधानसभा है? महाराज जी तो बहुत सरल हैं। महाराज जी ने मंच भी हमें अच्छा दिया और लंच भी बड़ी जल्दी दिया। क्या तारीफ करें महाराज जी की। क्यों? लोगों ने पूछा आपको कैसा लग रहा है? हमने कहा भैया मंच भी अच्छा है और लंच भी अच्छा है। क्यों? और जो दोनों चीजें अच्छी हो तो क्या चाहिए? और आप कहेंगे क्या हम लोग अच्छे नहीं लगे क्या? अरे तुम लोगों के बारे में क्या कहना, तुम लोग तो इतने अच्छे हो, रोज ही तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी। तो क्यों? अच्छा तुम लोग हो तभी तो हम हीरो हैं, अन्यथा जीरो हो जाते तुरंत। क्यों? अच्छा श्रोता ना होता तो लोग कहते महाराज जी की कथा जमी नहीं। अच्छा लोग यही कहते। अगर श्रोता कम हो तो लोग कहते हैं महाराज जी की कथा जमी नहीं। अब आपसे पूछना चाहते हैं अरे भगवान की कथा क्या मटरा और जो मसूर है जो जम जाएगी क्या? अरे तुम बैठोगे तो जमने की गारंटी है और तुम बैठोगे नहीं तो क्या खाक जमेगी क्या? जरा विचार तो करो। अच्छा बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आज तो स्वामी जी का अंतिम दिन है। अच्छा तुम कौन से ब्रह्मा हो जो तुमने जान लिया हमारा अंतिम दिन है? क्यों? हमारा अंतिम दिन है क्या? हमारा अंतिम दिन नहीं है। हमारा तो यहाँ से आज रवानगी का दिन है, लेकिन लोग समझ लेते अंतिम दिन है। एक जगह हम गए, कथा हो रही थी, एक गांव का माहौल था, एक संचालक रहे तो माइक पकड़े थे, बोले ठीक 15 मिनट बाद स्वामी जी का क्रियाक्रम शुरू होगा। हमने कहा तुम्हें ये पढ़े लिखे हो क्या गाँव में? क्यों? अच्छा ऐसे लोग बहुत से मिल जाते हैं। हमने कहा तुम ही एक पढ़े लिखे हो क्या? बोले नहीं नहीं स्वामी जी हम ही हाई स्कूल फेल है। और हमने कहा तुम्हें? बोले इससे ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं है। हमने कहा बेटा तो संभल के बोलो, लोग क्या सोचेंगे, यहाँ लाइव चल रहा है, ये भारत के कोने कोने में लोग देख रहे हैं। अरे जरा संभल के तो बोलो, लोग कहेंगे कौन लंगूर आ गया क्या बोल रहा है। अरे बोले स्वामी जी अब जितना ज्ञान है उतनी बात करेंगे। हमने कहा इसमें ज्ञान की बात क्या है, इसमें तो शब्द ही बदल दिया तुमने। बोले हमने ऐसा क्या कह दिया? हमने कहा हो सकता है मांस की जीभ हो, एक आध बार गड़बड़ हो सकती है, बेटा दोबारा बोलो। बोले ठीक 15 मिनट बाद स्वामी जी का क्रियाक्रम शुरू होगा। हमने कहा 15 मिनट बाद क्यों, 3 और आ जाए अभी हो जाएगा। क्यों? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत से लोग सोचते हैं आज महाराज जी का अंतिम दिन है, अब महाराज जी कहेंगे हम 9 दिन में आपके बीच में हमने जो कुछ कहा अच्छा लगा हो तो रख लेना, ना लगा हो तो कोई बात नहीं। भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं वापस ले जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपको जीवन में भगवान की कथा उतारने की प्रेरणा दे रहा हूँ। याद रखना प्यारे, अगर आपके जीवन में भगवान की कथा उतर गई तो आपके परिवार में सूर्योदय से पहले राम राज हो जाएगा प्यारी। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनना, लोग कहते हैं, हमने तो यही सुना है कि जो वक्ता होता है वो हाथ जोड़ के कहता है। एक बात याद रखना, हम वक्ता नहीं है, महात्मा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, हम महात्मा लोग हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगते, बल्कि महात्मा लोग हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे और धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहे। ये क्या है? महाराज जी ने जो मंच लगाया है ये शोक सभा नहीं है और ना ही प्यारे लोकसभा विधानसभा का मंच है। ये तो धर्म सभा है। अच्छा शोक सभा जानते हो क्या होती है? जहां पर कोई नहीं बोलता है वो शोक सभा है। और विधानसभा लोकसभा जहां सब बोले
वहां लोकसभा विधानसभा कहते हैं। और जहां पर धर्म सभा किसे कहते हैं, जहां पर एक बोलने वाला होता है बाकी के सब सुनने वाले होते हैं, उसी को धर्म सभा कहा जाता है। और ये धर्म सभा में आपको कुछ ना कुछ लेकर जाना है प्यारे। अगर जीवन में कुछ लेना है तो जीवन में केवल यही सीखना प्यारे, उमा कहो मैं अनुभव अपना, 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 उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सबना, सत्य हरि भजन जगत सब सब। सत्य क्या है आप जान गए, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, अगर आपको कथा के प्रसाद में अगर भगवान का भजन मिल जाए प्यारी, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जरा एक बात पर ध्यान देना, हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा, बोले भरत कुशल हमारे सुनायो। और जब हनुमान जी महाराज गए विप्र रूप धर, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में गए। राम जी ने भी कहा था ब्राह्मण के वेश में जाना। बोले क्यों? बोले अयोध्या में बंदर जो है वो बहुत बदनाम है। क्यों? अयोध्या की स्थिति क्या है? सेवन बसहि तात के भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। तब से अयोध्या में जितने बंदर के चित्र थे वो सब साफ कर दिए गए। अब एक काम करना, बंदर के भेष में मत जाना, तो बोले ब्राह्मण बन के चले जाओ। और हनुमान जी महाराज राम बिरय सागर में जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा, राम बिरय सागर में अरे भरत मगन मन हो, विप्र रूप धर पवन सुत आए गयो जनपो। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के भेष में पहुंचे, क्या देखा, राम बिरय सागर में भरत मगन मन हो। भैया भरत की स्थिति क्या है आज? भैया भरत को जिस समय देखा, भरत विचार क्या कर रहे हैं, रहु एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा। भरत को दुख क्या है? कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल के दे मोए बिसरायो, कपटी कुटिल मोए पे रुचीना, और ताते नाथ संग नहीं लीना। ये भैया भरत की वाणी है। और एक बात बतावे आपको, भक्ति की परिभाषा क्या है और भक्ति की परिभाषा क्या है? अगर अपने आप को जानना चाहते हो, आप भगवान की भक्ति हैं या भगवान के भक्त है, तो मानस के सिद्धांत को समझना। भरत जी ने क्या कहा? भरत ने किसी को दोष नहीं दिया, अपने आप को दोषी माना। कपटी कुटिल मोहे पर चीना, और ताते नाथ संग नहीं लीना। और जानकी ने भी राम जी पर दोष नहीं दिया। हाँ, जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसार दाया। हमसे जीवन में कोई अपराध हो गया, इसके कारण राम जी ने बुला दिया, राम जी पर दोष नहीं दिया। हाँ, लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्यो रोसा। मैंने ही तो तुम्हें भेजा था, लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है। और भैया भरत ने कारण कबना नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण कबना नाथ नहीं आयो, कारण कवन 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 नाथ नहीं
रहे हैं, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किद मोए बिसरायो, कपटी कुटिल मोए फिर वो चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। लक्ष्मण आए धन लक्ष्मण बड़े भागी, राम पधारो बिंदु अनुरागी। भैया भरत ने अपने आप को दोषी माना और माताओं जानकी ने अपने आप को दोषी माना। और जीव की परिभाषा जानना चाहते हो? अब ईमानदारी से समझ लेना, अपनी कापी स्वयं जांचना, आप भगवान के भक्त हैं या भगवान की भक्ति है या फिर संसार के जीव मात्र है। जीव का लक्षण क्या है? भक्त का लक्षण है जो अपने आप को दोषी माने, कभी भगवान को दोष नहीं दिया। और भक्ति की पहचान जो अपने आप को दोषी मान ले, भगवान को दोष नहीं दिया। और जीव की परिभाषा जानते हो? जीव का लक्षण क्या है? काले कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। थोड़ा सा काम बिगड़ जाए, भगवान ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, क्यों? थोड़ा सा काम बिगड़ जाए, काले कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। एक बात ध्यान रखना प्यारे, ये जीव का लक्षण है। अब आपको देखना है आपका लक्षण क्या है। आप भैया भरत की श्रेणी में आते हैं या माता जानकी की श्रेणी में? हमारे और आपके बीच में राजमाता का आगमन हुआ। एक बार जोरदार तालियों से माता जी का सम्मान एवं स्वागत। बड़े ही भाग्यशाली हैं आप सभी लोग। यहाँ भैया भरत अपने आप को दोषी मान रहे हैं, वहां माता जानकी अपने आप को दोषी मान रही हैं। अगर हम दोष की बात करें, लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, जानकी जी ने स्वीकार कर लिया कि मेरा अपराध है। और कहीं मान लो जानकी जी का अपराध तो है ही। हमने कहा अपराध क्या है? बोले जानकी अगर रेखा के बाहर ना जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। जानकी रेखा के बाहर ना जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना प्यारी, जानकी का हरण क्यों हुआ? जिस समय जानकी रेखा के बाहर जाने लगी, रेखा ने कहा कि सीता मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं, तुम रेखा के बाहर जाओगी, ये अत्याचारी दुराचारी पापाचारी रावण है, ये तुम्हारा हरण करके ले जाएगा। सीता ने कहा कि मैं भी जानती हूं। अरे जानती हो तो फिर रेखा के बाहर? आज सीता ने कहा अगर मैं रेखा के बाहर नहीं जाऊंगी और अगर आज मेरा सीता हरण नहीं हुआ तो मेरी समस्त भारतीय सनातन धर्म की नारी को शिक्षा कैसे मिले? सीता के हरण से भारतीय नारी को शिक्षा क्या है? माताओं एक बात ध्यान से सुनना, सीता के हरण से भारतीय नारी को क्या शिक्षा मिलती है? मानो कि माता जानकी कहती हैं, माताओं हमारे आगे एक रेखा पड़ी है, उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा। लेकिन आपके आगे भी एक रेखा पड़ी है। आप कहें हमारे आगे कौन सी रेखा है? सीता ने कहा कि जो हमारे आगे रेखा है उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा, और आपके आगे जो रेखा है उस रेखा का नाम है मर्यादा की रेखा। इसलिए माताओं याद रखना, माता जानकी ने कहा जो भारतीय सनातन धर्म की नारी अगर मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, अन्यथा समाज में हरण हो जाएगा। इसलिए नारी को कहां रहना है? रेखा के अंदर। कौन सी? मर्यादा की रेखा के अंदर। ये मत समझना कि रेखा वो समाप्त हो गई। रेखा तो लक्ष्मण रेखा है, आपके आगे मर्यादा की रेखा है। और एक बात बतावे, माता जानकी का जिस समय हरण हुआ, रेखा ने कहा कि सीता रेखा के बाहर नहीं जाओगी। सीता ने रेखा से कहा कि खामोश, एक बार अगर मुझे रोकने का प्रयास किया, अगर आज मैं रेखा के बाहर ना जाऊंगी तो मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। कैसे? अरे रेखा ने कहा सीता ये रावण है, तुम्हारा हरण करने आया है, ये कोई साधु नहीं है। सीता ने कहा मैं भी जानती हूं ये साधु नहीं है, लेकिन रेखा तुम विचार करो मैं किस कुल की कुलवधू हूं, जहां पर विश्वामित्र मांगने आए स्वयं हरिश्चंद्र मिट गए लेकिन देने से इनकार नहीं किया। क्यों? अगर आज मैं देने से इनकार कर दूं तो मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। एक बात याद रखना, रघुकुल के राजाओं ने अपनी परंपरा का निर्वाह किया, लेकिन माता जानकी ने भी
रघुकुल की परंपरा का निर्वाह किया है। और इतना ही नहीं, रेखा ने कहा कि सीता रेखा के बाहर जाओगी, ये अत्याचारी दुराचारी पापाचारी रावण तुम्हारा हरण कर लेगा। सीता ने कहा मेरा हरण होगा ये बात मैं जानती हूं, फिर भी रेखा के बाहर जाओगी। सीता ने कहा जरा विचार करो, ये रावण अगर अत्याचारी दुराचारी है तो मैं कौन हूं? तो मैं जगत की जननी हूं और पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। रावण ने कहा कि भिक्षामदेही जानकी बाहर नहीं आई, और जब रावण ने कहा कि मात्र भिक्षामदेही, जानकी को बाहर आना पड़ा। क्यों? जानकी ने कहा कि रेखा अगर मैं बाहर ना जाऊंगी तो आज भारत से मां शब्द कलंकित हो जाएगा। भारत की नारी को कौन मां कहेगा? बेटा जो बुलाए, बेटा जो बुलाए, मां को दौड़ी चली आई। अगर आज मैं बाहर न जाऊंगी तो भारत को कौन मां कहेगा? एक बात याद रखना, केवल देशों में केवल भारत देश ऐसा है जिसको मां कहा गया है। केवल भारत देश ऐसा है जिसको मां कहा गया। जानकी ने कहा भारत को कौन मां कहेगा? क्यों? जहां की देवी भी आज रेखा के बाहर चली गई लेकिन देने से इनकार नहीं किया। ये तो केवल मां का लक्षण होता है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए प्यारी जानकी रेखा के बाहर चली गई। जानकी ने कितनों की मर्यादा रखी। एक तो अपने कुल की मर्यादा रखी, दूसरे मां शब्द की मर्यादा रखी। और मर्यादा की बात करें, जरा मर्यादा देखो। अगर हमारी बात झूठी हो, मैं देख रहा हूं केवल गांव में मर्यादा मुझे मिलती है, शहरों की मर्यादा समाप्त हो गई। आप कहें गांव में कौन सी मर्यादा है? शहरों में मर्यादा नहीं है। लेकिन मैंने आज मैयर जैसे शहर में आकर देखा, यहाँ मैयर जैसे शहर में आकर देखा, यहाँ भी मर्यादा है लेकिन महानगरों में मर्यादा नहीं है। आप कहीं यहाँ कौन सी मर्यादा है? अरे हमारी तो छोड़ो, आप भी नजर उठा के देखो। अगर यहाँ पर 70 वर्ष की भी मैया बैठी हैं तो उनके सिर पर पल्लू है, और शहर में तो गायब ही हो गया है। क्यों? आज भी इनके सिर पर पल्लू है। उम्र 70 वर्ष है। देखो, मैंने जैसे ही कहा सर पे पल्लू जिनके नहीं थे वो तुरंत सरकाने लगे। ऐसा ना हो बाबा बहुत खराब है तुरंत बोल देगा। अब आज ही ना बोले फिर हम कब बोलेंगे? क्यों? अब बोलने को क्या है? आज ही तो है जो कुछ है, जो बोलना है सो आज बोलना है। क्यों? अब ना हलवा खाना है ना मालपुआ खाना है, अब तो केवल जाना है। क्या होना है? जाना है। आप कहेंगे रुकेंगे नहीं क्या? रुक नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रुकोगे? रुक जाओ तो क्या हो जाएगा? हम रुक जाते, लेकिन रुक इसलिए नहीं सकते, सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? आप कहेंगे सिद्धांत तो उनका है जो यज्ञ कराते हैं स्वाहा। उनका सिद्धांत क्या है? बोले तिल चिटका के ब्राह्मण खिसका। आप कहेंगे सिद्धांत तो उनका है। क्यों? हमारा भी सिद्धांत है। आप कहो आपका क्या सिद्धांत है? जिस दिन हम कड़ी और पकौड़ी खा लेते हैं हमारा सिद्धांत बन जाता है। आप कहें कौन सा? कड़ी पकौड़ी बेसन की और रास्ता पकड़ो स्टेशन की। इसलिए जाना पड़ेगा। आज हमने कड़ी पकौड़ी खाई है ना, इसलिए अब रुक नहीं सकते हैं, जाना ही पड़ेगा। ये तो विनोद की बात है, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आज मुझे कल दूसरी जगह पहुंचना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था मर्यादा की बात। आज मैंने मैयर शहर में आकर देखा, यहाँ भी माताओं के बीच में मर्यादा है, और अन्यथा महानगरों की तो मर्यादा ही समाप्त हो गई। एक हमारा चेला था, दिल्ली का महानगर का माहौल था, उसने हमसे कहा बेटे का विवाह है, आना पड़ेगा। हमने कहा यहाँ तो हम जाएंगे लेकिन बाबाओं को बुलाना मत, और बाबाओं को बारात में जाना भी नहीं चाहिए, कलयुग का माहौल है। बोले कैसी बातें करते हो? राम जी के विवाह में तो बाबा ही बाबा गए थे सबसे ज्यादा। हमने कहा राम जी के विवाह में गए थे लेकिन ये कलयुग का माहौल है। उस समय त्रेता का माहौल था, त्रेता के माहौल में और कलयुग के माहौल में अंतर है। बोले अंतर क्या है? आप मान लो आप हमारे बेटे के विवाह में आओगे तो
क्या दिक्कत है? हमने कहा मान लो हम तुम्हारे बेटे के विवाह में गए और तुम्हारे बेटे को जैसे ही हमने बग्घी पर बैठा देखा, कहीं हमारा ही मन बिगड़ गया तो? क्यों? कहीं बिगड़, मन क्यों नहीं बिगड़ सकता? हमने कहा कहीं हमारा मन बिगड़ गया तो? और मान लो कहीं हमारा ना बिगड़े और कहीं तुम्हारे बेटे ही का मन हमें देखकर बिगड़ जाए, हमें तो बाबा होना है, तो क्या करोगे दूसरे की देहरी पर? क्यों? स्थिति क्या बनेगी? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, लेकिन नहीं माना तो मुझे विवाह में जाना पड़ा। और जैसे ही मैं विवाह में गया, अब जैसे ही वर वधू का जो मंच था, अब आशीर्वाद देना था, जयमाल कार्यक्रम तो हो गया। अब हमें समझ में ना आवे वर कौन है वधू कौन है, दोनों एक से लग रहे थे, दोनों बराबर लग रहे थे। आप कहें क्या स्थिति थी? अरे वर वधू की पहचान होती है, वर के मूंछ होती है, वधू के मूंछ नहीं होती। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। एक बार हम रेल में यात्रा कर रहे थे, बोले समझ में नहीं आता है मानस में क्या है। हमने कहा क्या है? बोले सुग्रीव के पूंछ थी और तारा के पूंछ नहीं थी। बोले क्यों? बोले बाली के पूंछ थी, ताना के पूंछ नहीं थी। हमने कहा सुनो, समझे पूंछ और मूंछ में दिमाग खराब मत करो। क्यों? बहुत से लोग, अच्छा बहुत से लोग ऐसे कुतर्की होते हैं। हमने कहा तुम पूंछ और मूंछ में दिमाग खराब मत करो। बोले क्या मतलब? हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में भी होंगे? बोले हाँ। हमने कहा मूंछ किसके है? बोले पिताजी के। हमने कहा माता जी के। बोले हट, माता जी के कहीं मूंछ होती है क्या? हमने कहा तो ऐसे ही इसका सिद्धांत है। क्यों? अच्छा, एक बार एक रेल में और एक व्यक्ति मिल गया, बोले पता है भारत की स्थिति क्या है? हमारे यहाँ देखो सब एक रंग के हैं। हमने कहा एक बात बता मैं। बोले बताओ। हमने कहा गधा एक रंग का होता है, घोड़ा कई रंग के होते हैं। अरे भारत से जीत पाओगे क्या? इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारे भारत की नारी सामान्य नहीं है। भारत की नारी की विदेश की नारी से तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। जैसे ही हम पहुंचे, हमने कहा वर वधू को आशीर्वाद देवें, क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे थे। जो वर था वो भी क्लीन शेप में था, अब हम पहचान ना पावे। अच्छा, जो वर था और जो वधू थी, दोनों के सिर पर पगड़ी थी, दोनों के सिर पगड़ी में कलगी लगी थी। अब हम समझ ही ना पावे वर कौन है। क्यों? और दोनों शेरवानी पहने हुए थे। अब आप कहें तो आप तो आशीर्वाद दे देते। मान लो हम तो आशीर्वाद देते और कहीं गलत डिपार्टमेंट में पहुंच जाता। आप कहें कैसे? मान लो कहीं हम वर से कह देते सौभाग्यवती रहो, तो वर कहता दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों? तो आशीर्वाद गलत जगह पहुंचता कि नहीं पहुंचता? तो हमने सोचा, मंच के नीचे, स्टेज के नीचे एक व्यक्ति खड़े हुए थे, बढ़िया सूट पैंट में टाई लगाए हुए थे। हमने धीरे से कहा, हमने कहा भाई साहब। उन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक हमें देखा। बोले भाई साहब कहा तुमने? हम भाई साहब दिखते हैं। हमने कहा भाई साहब नहीं तो कौन हो? बोले हम लड़की की माता जी हैं। गजब हो गया। हमने कहा अरे जरा विचार तो करो, आज मर्यादा समाप्त है। और मर्यादा अगर देखना है, और एक बात और बताए माताएं, जहां पर मर्यादा है वहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार होता है। जहां मर्यादा नहीं है वहां मर्यादित भगवान नहीं मिलेंगे। और एक बात और बतावे, तुम तो केवल सुनते जाओ। क्या? आपको जीवन में 4 जगह कभी सिर नहीं खोलना है, ध्यान देना। हमारा शास्त्र कहता है आपको 4 जगह जीवन में कभी सिर नहीं खोलना है। आप कहीं कहा? चाहे आपके पिता का घर क्यों ना हो, अगर वहां गमी का माहौल है तो तुम सिर पर पल्लू लेकर ही जाना। अगर वहां आप अपना सिर खोल कर जाओगी तो आपकी पति की आयु में कमी आ सकती है। दूसरा, जहां पर सूतक लगा हो, चाहे बेटी या बेटे का जन्म हो, वहां भी सिर खोलकर मत जाना, संतान के जीवन में रोग आते हैं। और तीसरा, जिससे आपने दीक्षा ली है या किसी संत का दर्शन करने जाओ तो पल्लू लेकर जाना। और जहां भगवान की कथा हो, चाहे सत्यनारायण की कथा क्यों ना हो, वहां पल्लू लेकर कथा सुनना। बोले क्यों? आपके हाथों की रिद्धि सिद्धि सदा बनी रहेगी, अन्यथा समाप्त हो जाएगी। 4 जगह तुम्हें भूल कर भी कभी सिर नहीं खोलना है। मैं निवेदन आपसे कर रहा था, कारण का बना नात नहीं आए, कारण का बना नात नहीं आए। तो जाने को
कुटिल के द मोए बेसरायो। हो जाने कुटिल के मोहे बेसराय। कपटी कुटिल मोए पे रुचि ना ताते नाथ संग नहीं लीना। ताते राम संग नहीं लीना। कपटी कुटिल मोए पे रुचि ना ताते नाथ संग नहीं लीना। ताते राम संग नहीं लीना। ताते नाथ संग नहीं लीना। ताते राम संग नहीं लीना। आहे धन लच मन बड़ भागी। है धन्य लक्ष्य मन बड़ भागी। आहे धन लच मन बड़ भागी। है धन्य लक्ष्य मन बड़ भागी। भैया भरत ने अपने आप को दोषी माना लेकिन किसी को दोष नहीं दिया। माता जानकी ने अपने आप को दोषी मान लिया लेकिन किसी को दोष नहीं दिया। एक बात ध्यान से सुनना प्यारी, रामा अवतार जिस समय हुआ, सीता का हरण हुआ, आप सब जानते हैं। लेकिन जटायु जी उनकी रक्षा करने के लिए आए और सीता हरण का ही प्रसंग था। जिस समय सीता का हरण हो रहा था तो केवल भारत का गीधराज जटायु ही जानकी की रक्षा के लिए पहुंचा। और गीधराज जटायु के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समुद्र के किनारे अंगद ने क्या कहा। कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। धन्य जटायु, एक तो धन्य दूसरा सम, को नाही। धन्य तो ठीक था लेकिन सम नहीं। क्यों सम को नहीं, को नहीं। जटायु के समान कौन है संसार में जिसके ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। लेकिन कितना सौभाग्यशाली निकला, बेटा भी मिल गया और बेटी भी मिल गई। बहू नहीं मिली, ध्यान देना माताओं। आप कहोगी बेटा कौन मिला, बेटा राम जी मिले। आप कहें अगर राम जी बेटा मिले तो सीता बहू रूप में मिली। लेकिन सीता जिस समय जटायु को मिली तो बहू नहीं, बेटी के रूप में मिली। सीते पुत्र, जटायु ने सीता से बेटी का संबंध बनाया। किसी ने कहा जटायु तुम में विवेक नहीं है क्या? अरे बेटे की बहू तुम्हारी पुत्र वधू। जटायु ने कहा ये मैं भी जानता हूं कि राम जी अगर मेरा बेटा है, राम जी अगर मुझे पुत्र रूप में मिला है तो सीता हमारी पुत्र वधू हुई। लेकिन जटायु को देखो, लोग कहते हैं कि जटायु के अंदर विवेक की कमी थी, विवेक की कमी नहीं थी, जबकि जटायु में विवेक था। जिस समय रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, जटायु ने कहा कि सीते पुत्री करस जन त्राता, करियो जात धान कर नासा। किसी ने कहा संबंध क्या बनाया, बहू है बेटी कह रहे हो। जटायु ने कहा सीता मेरी बहू है, रावण हरण करके ले जा रहा और मेरा रावण से युद्ध होगा। अगर मैं अपनी सीता बहू से स्पर्श हो गया तो बहू का पातिव्य धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहू से बेटी का संबंध बनाया। पिता बेटी से कहीं भी स्पर्श हो जाए लेकिन उसका धर्म नष्ट नहीं होता है। नियम सिद्धांत क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काये बचन मना पति पद प्रेमा। पराए आदमी पर, अपने पति को छोड़कर पराए पति पर दृष्टि जावे अधोगति की पात्र हो जाओगी। अपने पति को छोड़कर पराए पति पर दृष्टि चली गई अधोगति हो जाएगी। इसलिए मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूं। आज जटायु ने कहा अगर बहू से मैं स्पर्श हो गया तो मेरी बहू का पातिव्य धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए सीते पुत्री, बेटा भी मिला, बहू मिली तो बेटी के रूप में। लेकिन आज समाज की विडंबना है। आज का समाज कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता।
आज का समाज कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता। एक बात मेरी कान खोलकर सुनना प्यारे, आज एक बेटी छाती पीट कर पूछ रही है कि पिता मुझसे अपराध क्या हो गया। आप एक बेटी को नहीं चाहते, कारण क्या है? अगर यही दशा बनी रही प्यारे तो हमारे भारत के केवल पंचांग में रक्षाबंधन होगा, आपके घर में नहीं होगा। ईमानदारी से बताओ, आज अगर समाज में बेटी ना होगी तो कल तो तुम्हें आज बेटे के लिए रो रहे हो, कल बहू के लिए रोगी। क्यों? मैं धर्माचार्य हूं, हमारी कोई बेटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी बेटी क्या है जरा इसको समझे। समाज में बेटी क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, बोले स्वामी जी बेटा, अरे हमने कहा बेटा अगर होगा तो पता है, जियत बाप संग दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। अगर बेटा होगा जीवन में क्या करेगा? बोले अगर बेटी होगी तो जीवन में क्या करेगी? ये बेटियां बैठी हैं प्यारे, एक बात ध्यान देना हमारी बात पर। अगर बेटा होगा, लोगों ने कहा तो मरने के बाद पानी देगा, अगर बेटा होगा तो मरने के बाद 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा। अगर बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी देगी। प्यारे, ये आपकी बेटी है जो मरने के बाद नहीं जीते जी पानी देगी। एक बात बताओ, इतनी बड़ी सभा लगी हुई है, कोई मुझे वो सौभाग्यशाली बाप खड़ा होकर बतावे, कोई भी पिता खड़ा होकर बतावे किसी बेटे की जवानी ने आज तक बूढ़े बाप को अपने छाती से लगाया हो, तो कोई बेटा खड़ा होकर बतावे। किसी बूढ़े बाप को बेटे की जवानी ने आज तक अपनी छाती से लगाया हो, किसी बेटे की जवानी ने आपको छाती से नहीं लगाया। लेकिन जिस समय हमारी बेटी मिलती है तो अपने पिता के हृदय से लगकर मिलती है। प्यारे, ये आपकी बेटी है, बेटी पिता का हृदय हुआ करती है।